कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के भी कुछ पैरामीटर्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ सिनेरियो में ये अप्लाई हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। तो जिस तरह से न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स है, इसी तरह से CNN के पैरामीटर्स को भी देखते हैं। तो पहली अहम एस्पेक्ट जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का है वो ये है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो कॉन्वोल्यूशन फ़िल्टर्स हैं वो फ़िल्टर्स हमें खुद से नहीं बनाने पड़ते, बल्कि ये फ़िल्टर्स हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितने फ़िल्टर्स बनाने हैं और वो फ़िल्टर्स ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। और यही कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का सबसे बड़ा पावर है, जो इससे पहले वाली जो अप्रोचेस थी जिसमें फ़िल्टर बैंक्स इस्तेमाल होते थे उसके मुकाबले में CNN को सुपीरियरिटी देता है। क्योंकि CNN के अंदर बहुत सारे फ़िल्टर्स आप बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके फ़िल्टर्स की वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू सेट हो जाती है। जिसके अंदर बैक प्रोपोगेशन के अंदर जो हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में वेट्स लर्न कर रहे थे या वेट्स अपडेट कर रहे थे, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेट से कंप्यूट किए थे, वो यहाँ पे दरअसल फ़िल्टर की वैल्यूज़ होंगी। तो उन्हीं डेरिवेटिव्स की मदद से, उन्हीं ग्रेडियंट डिसेंट से CNN के फ़िल्टर्स के वेट्स लर्न किए जाते हैं। आपको जो चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं वो ये कि आपने कितनी लेयर्स यूज़ करनी, यानी कितने फ़ीचर्स होंगे, आपने फ़ीचर्स की साइज़ क्या रखनी है, आपने एक लेयर के अंदर 10 फ़िल्टर इस्तेमाल करने, 15 करने, 20 करने, हर फ़िल्टर की साइज़ क्या होगी, 1 by 1 होगी, 3 by 3 होगी, 5 by 5 होगी, 7 by 7 होगी। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप पूलिंग कब कब अप्लाई करेंगे। जब पूलिंग अप्लाई करेंगे तो उसकी विंडो की साइज़ क्या होगी और कितना स्ट्राइड आप यूज़ करेंगे। फिर आपने आखिर में ये डिसाइड करना है कि आपने कितनी फुली कनेक्टेड लेयर्स इस्तेमाल करनी है, आपने करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है। तो ये कुछ नॉब्स हैं, ये कुछ हाइपर पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की अंदर वेरिएशंस पैदा कर सकते हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए मुख्तलिफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बना के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और हर लेयर में, इस हर आर्किटेक्चर में कितनी इस तरह की लेयर्स होंगी, उसका क्या ऑर्डर होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। एक अहम पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने जितनी भी मिसालें देखी हैं उसमें हमने कॉन्वोल्यूशन को इमेजेस पे अप्लाई किया है। तो कॉन्वोल्यूशन इमेजेस के अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा सेट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। मिसाल के तौर पे ये एक डेटा है जिसके अंदर हमारे पास इमेज थी, इस पे तो हमने अप्लाई करके देखी थी, जिसमें रोज़ और कॉलम्स ऑफ पिक्सेल्स थे। ये एक और डेटा सेट है जो साउंड का डेटा सेट है। इस साउंड के डेटा सेट में हमारे पास हॉरिजॉन्टली टाइम स्टेप्स हैं और वर्टिकली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं। अब साउंड के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ का ऑर्डर मैटर करता है और उनकी किस टाइम पॉइंट पे क्या फ्रिक्वेंसी आई थी वो भी मैटर करता है। चूँकि इसमें स्पेशल लोकेशन मैटर करती है, तो साउंड के सिग्नल को अगर हम इस तरह 2D मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दें जिसमें एक एक्सिस पे टाइम हो और दूसरे एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी हो, तो ये भी एक इमेज की शक्ल में आ जाता है और इसके ऊपर CNN अप्लाई किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल फॉर साउंड रिकग्निशन और वॉइस रिकग्निशन। इसी तरह से टेक्स्ट के केस में एक वर्ड को आप कोई रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास डिक्शनरी है 20 वर्ड्स की, तो पहले वर्ड्स को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो 20 लेंथ का हो, जिसमें फर्स्ट लोकेशन पे 1 हो, बाकी सब 0 हो। दूसरे वर्ड को भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसमें सेकेंड लोकेशन पे 1 हो, बाकी सब 0 हो। इसी तरह से 20th वर्ड को मैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसमें सारी लोकेशन पे 0 हो और आखिर में 20 हो। ये वर्ड सेंटेंस में जिस ऑर्डर में आएंगे उस ऑर्डर में मैं एक 2D मैट्रिक्स बना सकता हूँ, यानी 2D मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में फर्स्ट वर्ड की 1 हॉट इनकोडिंग का वेक्टर आ जाएगा, सेकंड लोकेशन में सेकंड वर्ड की 1 हॉट इनकोडिंग का वेक्टर आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस को मैं एक 2D मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसके अंदर हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बता रही हैं कि वर्ड कौन सा था, और वर्टिकली भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बता रही हैं कि वर्ड की सेंटेंस में ऑर्डरिंग क्या थी। तो ऐसे डेटा पे भी CNN को अप्लाई किया जा सकता है।
CNN उन डेटा सेट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पे स्पेशल पैटर्न मौजूद हो डेटा सेट में। अगर किसी डेटा में स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है तो वहाँ CNN अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये एक मिसाल है जिसके अंदर हमारे पास एक एड्रेस बुक है। एड्रेस बुक के अंदर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ईमेल एड्रेस पहले मेंशन किया है या हाउस एड्रेस पहले मेंशन किया है, आपने फ़ोन नंबर पहले मेंशन किया है या ईमेल एड्रेस, या आपने आईडी कार्ड नंबर पहले मेंशन किया। इनकी ऑर्डरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से एड्रेस बुक में या कस्टमर डेटा में जो रोज़ होती हैं, पहले कस्टमर का डेटा, दूसरे कस्टमर का डेटा, इनकी ऑर्डरिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस डेटा के अंदर स्पेशल ऑर्डरिंग नहीं है तो ऐसे डेटा के ऊपर CNN अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें स्पेशल रिलेशनशिप उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता।